गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आपको सारणिक चैप्टर की एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके क्वेश्चन 11 तक 1 to 11 आपको पहली वाली वीडियो में दिखाई देंगे और 11 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ए बराबर और बी बराबर दो मैट्रिक्स दी हुई है और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट। तो पहले आप क्या लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि ए के सहखंड। ए के सहखंड क्या होते हैं, A11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए 5, A12 पहली रो दूसरा कॉलम 2, लेकिन ओड प्लेस पर है इसलिए माइनस, A21 2 1 माइनस का 7 और A22 2 2 कितना आ गया 3। इसका आप मैट्रिक्स बनाइए, क्या मैट्रिक्स बन जाता है, C बराबर बन जाएगा 5 -2 -7 3। एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, C का ट्रांसपोज बराबर 5 -7 -2 और 3, 5 -7 2 3। ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट। लेकिन हमें निकालना है इसका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका मैट्रिक्स वैल्यू भी निकालते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट वैल्यू क्या निकालते हैं, या तो शुरू में निकाल सकते थे या यहाँ पे निकाल सकते हैं। ए का डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा, इसकी क्रॉस गुना करते हैं, 5 × 15 7 × 14 बराबर कितना आ गया ए। अब इसका ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉडुलस, यानी कि ए का डिटर्मिनेट वैल्यू। जैसे इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो एज इट इज यही रह जाता है 5 - 7 -2 3। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है, ए इनवर्स। इसी प्रकार आप बी मैट्रिक्स आपको दी गई है, इससे आप क्या निकालेंगे, बी इनवर्स। कैसे, पहले बी सारणिक की वैल्यू निकालिए, क्रॉस गुना 9 × 5 = 54 -8 × 7 = 56 बराबर माइनस के 2। पहले बी। अब आप इसके बी के सहखंड निकालिए, बी के सहखंड क्या हो जाते हैं, A11 बताइए 1 1 9 A12 1 2 -7 A21 2 और 1 -8 और आगे बढ़िए A22 2 2 कितना आ गया 6। अब आप क्या निकालते हैं, इसलिए C बराबर इसकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, -9 7 -8 6। लेकिन हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट B, यानी कि इसमें एडजॉइंट A का निकाला था, इसमें B का। तो एडजॉइंट B बराबर C का डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज जब इसका करेंगे -8 -7 और 6। लेकिन हमें निकालना है B इनवर्स। तो B इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट B अपॉन B की डिटर्मिनेट वैल्यू। अब B की डिटर्मिनेट वैल्यू आपको पता है कितनी आई है, -2। तो जैसे ही आप इसे -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 -7 -8 और 6। इसके अंदर गुना करिए तो B इनवर्स बराबर माइनस का 9/2 4 7/2 और माइनस का 3। ये ए इनवर्स फाइंड हो गया, ये बी इनवर्स, जैसे कि आपने इनवर्स इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी निकाले होंगे। बट इसमें हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स के लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ए बी की मल्टीप्लाई। देखते हैं ए बी की मल्टीप्लाई कैसे निकलती है, ए इंटू बी। ए की मैट्रिक्स लिखिए 3 7 2 5, बी की 6 8 7 9, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 18 49 पहली रो पहली कॉलम, 8 × 24 9 × 7 63 पहली रो की दूसरी कॉलम में, 6 × 2 = 12 5 × 7 35 दूसरी रो पहली कॉलम और दूसरी रो दूसरी कॉलम, 8 × 2 = 16 और 9 × 5 = 45। देखिए कितना हो गया, 17 4 1 5 1 6 60, यहाँ पर 47, यहाँ पर 4 3 7 6 8 87, यहाँ पर 6 5 11 4 5 61। ये क्या निकल के आया हमारे पास, ए बी इनवर्स, सॉरी ए बी। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी इनवर्स। तो चूंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो एक बार में ब्लैक बोर्ड पर नहीं आएगा, तो आप याद रखना कि ए इनवर्स हमारा आ चुका है ये और बी इनवर्स आ चुका है ये। आगे बताएंगे इसके लिए। अब आप क्या करेंगे,
ए बी आपका निकल गया। या आप ऐसा कर सकते हैं ए बी इनवर्स बराबर क्या प्रूव करना है हमें, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप पहले बी इनवर्स ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं इसी बोर्ड पर। देखिए दिखाई दे जाएगा आपको बी इनवर्स और ए इनवर्स। चलो आगे बताता हूँ, शायद स्पष्ट ना चमके, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये देखिए अब आप इसमें क्या निकालेंगे, आर एच एस। आर एच एस हमारा था बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स आप फाइंड कर चुके, क्या आया है आपका माइनस का 9/2 4 7/2 -3 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारा आया -5 -7 -2 और 3। कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा -45/2। इसकी इसमें माइनस का 8, इसकी इसमें 63/2 प्लस 12, इसकी इसमें 35/2 प्लस 6, इसकी इसमें हो गई। अब दूसरी रो दूसरी कॉलम 49/2 प्लस -3 दिया 9 माइनस के 9। जैसे ही से हल करते हैं 8 दूनी 16, 45 में से 16 घटते हैं तो कितना हो जाएगा 55 -61/2, 6 दूनी 12 और 45 कितने हो जाएंगे 47/2, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर 12 दूनी 24 और 83 कितने हो जाएंगे 87/2। यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 और 49 कितने हो जाएंगे 67/2। ये हमारे पास क्या आया है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये बराबर आना चाहिए किसके, ए बी इनवर्स के। इसे रफ कर देता हूँ मैं। ए बी मैंने निकाला हुआ है, ये देखिए। अब मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है, तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए बी का डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ता है, ए बी की डिटर्मिनेट वैल्यू। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी तिरछी गुणा होती है। तो जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके में तो 4087 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखना। और इसकी 4089। जैसे ही आप इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो ए बी की डिटर्मिनेट वैल्यू कितनी आ गई -2। अब आप इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए बी। तो क्या आ जाएंगे A11। A11 क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, तो 61। इसी तरह A12 पहली रो दूसरा कॉलम -47। ठीक है, ऐसे ही एक और निकालते हैं 21। A21 है, A21 हमारे पास आएगा -87 और A22 ये आ गया 67। ये निकल गए कोफैक्टर ऑफ ए बी। इससे आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे C 61, इसके बाद A12 -47 21 और 22, ये आ जाएगा 87। ये आपका आ गया C। तो C हमने निकाल दिया। इसके बाद आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ए बी क्या होता है, एडजॉइंट ए बी C का ट्रांसपोज। तो जैसे ही आप C का ट्रांसपोज निकालते हैं 61 -87 -47 और इनटू में 22। ये देखिए ये निकल गया ए बी, एडजॉइंट ए बी। कैसे निकला, C का ट्रांसपोज। बट हमें निकालना क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर करना है, ए बी इनवर्स के। तो अब आप इसमें ए बी इनवर्स निकालेंगे, ए बी का इनवर्स। तो ए बी के इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी का डिटर्मिनेट वैल्यू। ए बी की डिटर्मिनेट वैल्यू देखिए कितनी आई थी -2। तो जैसे ही आप इसे -2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा -61/2 87/2 47/2 माइनस के 11। ये 22 नहीं है, ये 67 है यहाँ पर। तो जैसे ही आप इसे 67 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -67/2। ये आ गया हमारा क्या, ए बी इनवर्स। ये क्या आया, बी ए इनवर्स। अब आप देखिए दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अगली लाइन से, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें हमें 3 बार इनवर्स निकालने पड़े हैं। पहले ए का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स और फिर ए बी का इनवर्स। और 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ी है, ए बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ी है और दूसरी बी इनवर्स ए इनवर्स की। तो आप देखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे वेरीफाई करने को कहा गया है एक इक्वेशन को। क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में a बराबर एक मैट्रिक्स दी है 3 1 -1 इंटू 2। ये एक मैट्रिक्स दी है और आपको कहा है शो कीजिए, क्या शो करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ये हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरत है हमें a स्क्वायर की। तो a स्क्वायर निकालते हैं a इंटू a से। a की वैल्यू है 3 1 -1 2, इसी प्रकार 3 1 -1 2। जैसे ही आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का रूल मैंने बता रखा है, पहली रो पहला कॉलम 9 -1, पहली रो दूसरा कॉलम 3 + 2, दूसरी रो पहला कॉलम माइनस का 3 माइनस का 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 + 4 बराबर 8 -5 5 और 3। ये हमारे पास क्या आया है, a स्क्वायर। a स्क्वायर आने के बाद अब आप अपनी इक्वेशन उठाइए, इसलिए हमें प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 हमें लाना है। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए a स्क्वायर की 8 5 -5 3 -5, a की वैल्यू पुट कीजिए 3 1 -1 2 प्लस 7i की वैल्यू पुट कीजिए 1 0 0 1। जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं 8 5 -5 3 एज इट इज, माइनस एज इट इज 5 के अंदर गुना 15 5 माइनस के 5 10 प्लस 7 0 0 7। जोड़िए आप इसे इसमें पहले 8 और 5 15 5, इसे इसमें जोड़िए 5 7 और 3 10 माइनस 15 5 -5 10। पहले आपने दोनों प्लस किया, ये माइनस वाली एज इट इज। जैसे इसमें से आप घटाते हैं तो क्या आ जाता है 0 0 0 0 बराबर 0। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और पूछी गई है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन हैंस फाइंड ए इनवर्स इसका मतलब है हमें इसकी सहायता से ही ए इनवर्स इसमें फाइंड करना है। ए इनवर्स आपको अभी मैंने निकाला था, ऐसे नहीं निकालना, इसकी सहायता से निकालना है जो हमने प्रूव किया है। कैसे देखते हैं। अब हम प्रूव कर चुके हैं a स्क्वायर बराबर 5a प्लस 7i बराबर 0। 9 अब चूंकि ये 0 के बराबर होता है तो इसकी सहायता से हमें a इनवर्स करना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों ओर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स कीजिए दोनों तरफ। तो जैसे इसमें a इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू a इनवर्स की इधर गुना करेंगे तो 0। इस a इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर की a इनवर्स में a आ जाता है, -5 a इनवर्स की a में मल्टीप्लाई करते हैं तो i आ जाता है, क्योंकि a इंटू a इनवर्स i होता है। a इनवर्स की जब i में मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स ही आएगा, क्योंकि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स की आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स सेम रह जाती है, बराबर 0। अब हमें निकालना है 7i, 7a इनवर्स बराबर, इसे उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा 5i माइनस a। 7a इनवर्स बराबर 5i, 5i की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू हमारे पास है 3 1 -1 2। इसे आगे हल कीजिए, 7a इनवर्स बराबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2। 7a इनवर्स बराबर क्या गया 2, 0 में से 1 -1, 0 में से -1 1 और 3। अब आप इसे क्या करेंगे 7 से डिवाइड। तो जैसे आप इसे 7 से डिवाइड करते हैं 1/7 2 1 -1 3, ये हमारा आंसर है। तो ये हमने क्या किया है, ए इनवर्स फाइंड किया है, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारा क्या आ गया 2 -1 1 और 3। किसकी सहायता से आया है, इसकी सहायता से। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए, एक तो हमें ये शून्य के बराबर दिखाना है और दूसरा इसकी सहायता से ए इनवर्स फाइंड कर दिया है। तो इस प्रकार आपको ए इनवर्स निकालने के आप पर 3 मेथड आ गए। एक तो आप ए इनवर्स निकालते हैं प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो एंड कॉलम के द्वारा,
दूसरा आपके था मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड ये जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जिसमें हमें कोफैक्टर निकालने होते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, फिर ए इनवर्स निकालते हैं। दूसरा तरीका आपका ए इनवर्स निकालने का ये है, और तीसरा तरीका ए इनवर्स निकालने का आपके सामने है। इसमें आपको एक इक्वेशन को पहले प्रूव करना पड़ता है 0 के बराबर, और फिर दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। इसमें भी आपको एक मैट्रिक्स दी है और ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ए बराबर कितना दिया है 3 1 2 1। तो सबसे पहले इसमें भी आप ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए बराबर 3 1 2 1। इसी प्रकार यहाँ पर 3 2 1 1। जैसे ही दोनों की मल्टीप्लाई होती है, पहली रो पहली कॉलम की 3 9 + 2, यहाँ पर 6 + 2, यहाँ पर 3 + 1, यहाँ पर 2 + 1। कैसे हुई, पहली रो की पहली कॉलम में, पहली रो की दूसरी कॉलम में, दूसरी रो की पहली कॉलम में, और दूसरी रो की दूसरी कॉलम में। कितना आ गया 11 4 8 और 3 ए स्क्वायर। नाउ गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। ये हमें प्रूव नहीं करना है बल्कि गिवन है। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए 11 8 4 3 प्लस ए इंटू ए की वैल्यू 3 2 1 1 प्लस बी एज इट इज आई की वैल्यू 1 0 0 1 बराबर 0 लेकर चलते हैं। आगे बढ़िए 11 8 4 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a 2a a बी के अंदर मल्टीप्लाई b 0 0 b बराबर 0। सारों को जोड़ते हैं तो 11 + 3a + b। दूसरी टर्म जोड़े 8 + 2a + 0 का मतलब यही। तीसरी टर्म 4 + a + 0, ये लीजिए। ऐसे ही चौथी टर्म 3 + a + b बराबर 0। अब हमारे पास ये, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। सामने शून्य है तो शून्य को मतलब नल मैट्रिक्स है, तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट 0 के बराबर कर सकते हैं। तो तुलना करने पर जैसे ही आप इसकी कंपेयर करते हैं तो क्या बन जाएगा, इसकी कंपेयर कीजिए 4 + a + 0 बराबर 0 के होगा, तो a बराबर -4। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब b वाले की आप तुलना कर सकते हैं। ये रहा नीचे वाला ही 3 + a + b बराबर 0। इसमें आप a की वैल्यू पुट करेंगे 3 - 4a + b बराबर 0। जैसे इसे सोल्व करते हैं तो b बराबर क्या आ जाता है 1। तो a बराबर -4 और b बराबर 1 इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको ए स्क्वायर की, ए की और आई की वैल्यू रखनी है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ देना है। बराबर में 0 है तो प्रत्येक टर्म 0 के बराबर लेकर चलनी है। मैंने तीसरी टर्म और चौथी टर्म 0 के बराबर ली और ए बी की वैल्यू फाइंड की है। आप कह सकते हैं कि आपने पहली या दूसरी टर्म क्यों नहीं ली, ये भी ले सकते हैं। अगर आप दूसरी टर्म से देखेंगे तो यहाँ से भी ए की वैल्यू -4 आएगी, और यदि इससे निकालेंगे तो यहाँ से भी बी की वैल्यू 1 ही आएगी। तो कोई सी भी टर्म आप इसमें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर मैंने 13 कराया है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है सिंपल। इसमें भी आपको एक इक्वेशन 0 के बराबर प्रूव करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में a बराबर आपको दिया है 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 -3, और आगे दिया है 2 - 1 2 - 1 3। तो इसमें भी आपको इक्वेशन प्रूव करनी है। उसके लिए सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे फाइंड होता है, a इंटू ए। 1 1 2 1 2 - 1 1 -3 3 इंटू में 1 1 2 1 2 - 1 1 -3 और 3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का नियम आपको पता है। पहली रो को पहले कॉलम में करते हैं 1 + 1 + 2। पहली रो को दूसरे कॉलम में करते हैं 1 + 2 - 1। पहली रो को तीसरे कॉलम में करते हैं 1 - 3 + 3। अब दूसरी रो को पहले कॉलम में 1 + 2, ये -3 है तो जैसे इसमें गुणा करते हैं -6। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 1 + 4
प्लस 3, दूसरी रो को तीसरे इसमें तो 1 माइनस 6 माइनस 9। इसी प्रकार तीसरी रो की बारी आती है तो 2 माइनस 1 प्लस 6, 2 माइनस 2 माइनस 3, इसमें 2 प्लस 3 प्लस 9। ये आ गई तीसरी रो तीसरी कॉलम की। जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं कितना आ जाता है 4, 2 3 1 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 6 8 में से बन गए माइनस के 7, यहाँ पर 2 4 3 7 और 1 8, 2 से 2 कैंसिल माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल 1, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 माइनस के 14, 2 3 9 कितने हो गए प्लस के 14। ये वैल्यू आपकी आ गई सबसे पहले ए स्क्वायर की। समझ में आ गया है ए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अब आगे आप बढ़िए ए की क्यूब भी निकालनी पड़ेगी। ए की क्यूब कैसे निकाली जाएगी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 4 माइनस 3 माइनस 7, 2 8 माइनस 3, 1 माइनस 14 14। अब इसकी गुना ए में, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 1 1 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 3, कीजिए मल्टीप्लाई जैसे मैंने अभी बताई है पहली रो की पहली कॉलम में। 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2 पहली रो की दूसरी कॉलम में। 4 प्लस 4 माइनस 1 पहली रो की तीसरी कॉलम में। 4 माइनस 6 प्लस 3, ये पूरी हो गई। अब दूसरी रो को लीजिए माइनस 3 प्लस 8 माइनस के 28। इसी तरह यहाँ पर माइनस 3 प्लस 8 गुने 16 प्लस के 14। इसी प्रकार इसकी इसमें माइनस 3 माइनस 8 × 24 और इसी तरह 14 × 42। ये आपकी दूसरी रो तीसरी कॉलम। ऐसे यहाँ पर आते हैं तीसरी रो पहला कॉलम तो माइनस 7 माइनस 3 प्लस के 28, माइनस 7 माइनस 6 माइनस के 14, माइनस 7 माइनस के 6 माइनस के 14। इसी प्रकार यहाँ पर आते हैं माइनस के 7 प्लस के 9 प्लस के 42 42। जैसे ही आप इसे जोड़ते हैं तो जोड़कर बताइए ए की क्यूब बराबर क्या आ जाता है। क्योंकि सबसे पहले ए की क्यूब ही निकालेंगे। देखिए 8 4 4 यहाँ पर 7, यहाँ पर जोड़िए 4 और 3 7 में से गए 6 तो कितने बचे जाते हैं 1। दूसरे उसमें बताइए 28 में से 8 गए, 20 में से 3 गए 17 भी नहीं, 28 और 3 31 23 माइनस का 23। यहाँ पर देखिए 16 और 14 30 27। यहाँ पर देखिए 42 और 3 45, 45 और 25 माइनस के 69। आगे बढ़िए 7 और 3 10, 10 में से गए 28 तो कितने बच जाते हैं 18। यहाँ पर देखिए इसकी इसमें माइनस के 7 माइनस के 3 और 14 दूनी 28। आगे बढ़ते हैं माइनस के 7 माइनस के 6 माइनस के कितने बैठ जाएंगे बताइए 7 और 13, 2 माइनस 1 3। लेट मी चेक, इसे चेक कर लेते हैं पहले दोबारा से। और तीसरी को भी आप देखिए 42 और 9 कितने होते हैं 51 और यहाँ पर ये माइनस 7 है। सबसे पहले ए स्क्वायर को ही कंफर्म करना पड़ेगा। ए स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है। ए स्क्वायर में हमारा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है क्या, देखिए यस 6 और 2 8, 8 में से माइनस 1 जाकर प्लस के 7 आता है। ध्यान से रखना है क्योंकि यदि एक भी ये माइनस चिन्ह गलती हो जाए पूरा क्वेश्चन गलती हो जाता। तो 6 2 8 में से 1 गई 7 तो यहाँ पर आपका क्या है 7। तो जब आप थर्ड लाइन करते हैं दोबारा देखिए 7 1 जा 7 3 3 ये भी पूरा होगा। यहाँ पर 7 1 जा 7 और ऐसे ही लास्ट में यहाँ पर भी 7। अब देखिए 28 और 7 कितने होते हैं 35 में से 3 गए 32। यहाँ पर देखिए 14 और 6 20 में से 7 गए 13। ऐसे ही तीसरा देखिए 7 9 42 कितने हो गए 9 और 7 16, 16 और 42 बताइए कितने होते हैं 58। तो ये हमारा आ गया ए क्यूब। अभी आंसर नहीं आया, ये ए क्यूब आया है
और ये हमारा क्या आया ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड भर गया है तो इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। इतना आपकी समझ में आ गया होगा ए स्क्वायर की, और ए की क्यूब की वैल्यू आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पर, देखिए मैं अभी ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिटा रहा हूँ, पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है प्रूव करना है, नाउ प्रूव करना है ए की क्यूब माइनस 6a² और क्या दिया है प्लस 5a प्लस 11i प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 प्रूव करना है। तो आप इसमें a की क्यूब की वैल्यू रखेंगे, क्या आई है आपके पास 871 माइनस 23 और 27 69 और माइनस का है 69 भी, और 32 13 और 58, ये ए क्यूब है। माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 और 1 माइनस 14 और प्लस के 14 प्लस 5a। ए की वैल्यू कितनी आई थी, सबसे पहले ये देखिए ए स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और प्लस 11i, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई। इसे आपको सोल्व करना है और बराबर क्या ला के दिखाना है कि इसका योग कितना आएगा, 0। देखते हैं, अभी इसे मिटो रहा हूँ नीचे वाले को, देखिए बताइए क्या आ जाएगा। 8 7 1 एज इट इज, 23 32 27 13 माइनस 6 9 और 58 एज इट इज, माइनस एज इट इज 6 के अंदर मल्टीप्लाई 24 12 6 18 8 6 48 14 5 70 84, वो भी माइनस का, ये 48 है और ये माइनस का 84, यहाँ पर 42 18 और यहाँ पर 84। अब 5 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कीजिए, 5 5 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 10 माइनस के 5 5 तिया 15। 11 के अंदर कीजिए, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये देखिए। अब देखिए ये तीनों तो हैं हमारे प्लस के और ये है माइनस का, तो इसे माइनस को तो एज इट इज रहने दीजिए। सबसे पहले इन तीनों को जोड़िए। जैसे ही आप तीनों को जोड़ते हैं 8 और 5 13 और 11 हो जाते हैं 24 24, 7 और 5 12, तो टोटल 12 ही होता है। 5 और 1 6, 23 में से 5 गए, कितने होते हैं माइनस के 18 48 84। यहाँ पर देखिए 32 और 10 42, 13 और 5 कितने होते हैं, ये 13 प्लस का है और 5 कहीं का है, ये माइनस का, तो 13 और 5 कितने हो गए 18, लेकिन ये प्लस के होते हैं, ये -5। अभी देखते हैं कहीं माइनस है या प्लस है। ए की वैल्यू आप चेक कीजिए, ए की वैल्यू इसमें दी गई है आपको माइनस में दी गई है वैसे तो। फिर दोबारा चेक करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अभी ज़रा सा मिस्टेक और आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 5i, चलो और थर्ड वाली देखते हैं। इतने ये 84 है, ये भी 84 बैठना चाहिए। 58 और 15 और 11, 11 और 15 होते हैं 16 26, 26 और 58, देखिए आप जोड़कर कितने बैठेंगे 8 और 6 14, यानी कि 84। तो ये भी बिल्कुल सही बैठ गया, लेकिन ये हमारा क्या आना चाहिए था, माइनस के 18 आना है। अब देखिए यहाँ पर 6 तिया 18, तो माइनस का 18 बैठ रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बैठना चाहिए, माइनस का 13 बैठ रहेगा। ए की क्यूब की वैल्यू आप चेक कीजिए, ए की क्यूब की वैल्यू -13 थी, गद्धर में मिस्टेक हो गई से। ये 13 और 5 कितने हो जाते हैं यहाँ पर, माइनस के 18। अब ये एज इट इज रह जाएगा 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 और 84। जैसे ही आप इसमें से घटाते हैं तो घट कर क्या आ जाता है 0 0 0 0 0 0 और ये सभी 0, यानी कि बराबर 0। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया। एक दफ़े फिर ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको ए दिया हुआ था, ए से आप क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर से आप क्या निकालेंगे, ए की क्यूब। ए स्क्वायर कैसे फाइंड किया, ए इंटू ए की क्यूब कैसे फाइंड किया, ए स्क्वायर इंटू ए। और जब आप पर ए स्क्वायर और ए की क्यूब की तीनों की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पर ए की क्यूब की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर की, यहाँ पर ए की। 11 एज इट इज, आई की वैल्यू आपके पास यह है तो यहाँ पर आप कहीं की वैल्यू रखेंगे आई और इसके अंदर गुना करके जैसे ही सोल्व करते हैं अपने आप ही ये 0 आ जाता है। कोई भी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर और ए की क्यूब की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी ए इनवर्स पूछा गया है और इसने सेकंड पार्ट में इसका पूछा गया है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इसका ही सेकंड पार्ट बता रहा हूँ आगे। इतना करने के बाद अब आप लिख सकते हैं, नाउ ए क्यूब स्क्वायर, ए की क्यूब माइनस क्या फाइंड किया था हमने, -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। ये हमने प्रूव कर चुके, 5a प्लस 11i बराबर 0। अब इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो क्या आपको मैंने मेथड बताया था, ए इनवर्स इसकी सहायता से निकालना है तो दोनों ओर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कीजिए इस प्रकार। ए इनवर्स की इधर भी मल्टीप्लाई, 6a स्क्वायर प्लस कितना 5a प्लस 11i, इधर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अंदर गुना करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a, एक पावर घट जाएगी, इसकी इसमें करते हैं ए की ए इनवर्स में गुना आई होता है और ए इनवर्स की आई में गुना होती है ए इनवर्स ही होती है केवल, बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो इसे उधर ले जाइए, 11 ए इनवर्स बराबर, तो -6a उधर जाकर प्लस का 6a माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 5i, 11 ए इनवर्स बराबर 6, ए की वैल्यू आप पुट कीजिए। ए की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन नंबर में 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 और 2 -1 3 2 -1 3 माइनस ए स्क्वायर 2 -1 3। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पर वो मिटो दिया है, लेकिन आपके पास होगी। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी आप ध्यान से देखेंगे, 871 -23 27 और -69। नीचे की वैल्यू आई थी इसकी 32 माइनस के 13 और 58, ये ए स्क्वायर आया था। -5i, आई की वैल्यू है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कीजिए सेल 6 के अंदर मल्टीप्लाई, 6 6 6 6 12 18 12 -6 18, इसमें कहीं की मल्टीप्लाई नहीं होने की, एज इट इज रहेगा। 8 7 1 23 27 69, आगे बढ़िए 32 -13 58, -5 के अंदर मल्टीप्लाई, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। हल कीजिए इसे, जैसे ही से हल करते हैं पहले दोनों माइनस के जोड़ लेते हैं, ये प्लस वाला एज इट इज लिख लेते हैं। 6 12 -6 6 -18 प्लस 18, जोड़िए माइनस के कितने हो जाते हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो बाहर माइनस को मिलाएगा, दोनों जुड़ जाते हैं। 8 और 5 13 7 1 23 27 और 5 32 -69 32 -13 58 और 5 63, ये हो गए। अब घटाइए, 6 में से 13 गया माइनस का 7, 6 में से 7 गए 1, वो भी माइनस का, 6 में से 1 5, 6 में से 23, कितना बच जाएगा बताइए, सोच कर बताना है आपको क्या क्या शेष बचेगा। बताइए, इसे सोचकर बताना है। देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर नहीं आ रहा है तो हमारे पास मिस्टेक क्या हो गई, ये हमारे पर ए स्क्वायर की वैल्यू गलत रखी गई। ये ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ये ए की क्यूब है। तो चूंकि इसमें एक बार मिटो चुके हैं ना, इसलिए ये मिस्टेक हो रही है। तो कुछ पूरे ब्लैक बोर्ड पर नहीं आ पा रहा है, इसलिए इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू दोबारा पुट कीजिए। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी 421 -3 8 -14
और इसके बाद थी 7 माइनस 3 14, 7 माइनस 3 और 14, ये ए स्क्वायर की वैल्यू थी इसमें। आगे बढ़ते हैं, ये यही सेम है, ये भी सेम है। इसमें 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 40। इसे सोल्व करते हैं, ये माइनस के है तो 4 में और 5 माइनस के 9, यहाँ पर 2 1 माइनस के 3 8 और 13 माइनस के 14 और 7 माइनस 3 और 14 और 5 19। अब जैसे इसे सोल्व करते हैं 6 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखना ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, कितना था ये 5 9 है ना, तो 6 में से 9 जाएगा माइनस का 3, 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, माइनस 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या बचेगा, 6 में से 1 जाकर 5, 6 में से 1 जाकर कितना बचेगा 5, घटाइए। 6 में से माइनस 3 जाएगा 9, 12 में से 13 माइनस का 1, 18 में से 14 माइनस के 4, 12 में से 7 5, माइनस 6 में से माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 3, 18 में से 19 माइनस का 1। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है, 11 ए इनवर्स के। जैसे ही आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर 1/11 बटे में आ जाएगा, तो माइनस 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 1, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार ये आंसर आपका आ जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना था 0 के बराबर, ये तो आपने सिंपल निकाला। पहले ए आपको दिया है, उससे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के बाद ए की क्यूब, और इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ये शून्य आ जाएगा। जब ये शून्य आ जाता है तो दूसरा इसका पार्ट चलता है कि दोनों ओर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स की जब ए की क्यूब में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है, ए की 2 आ जाती है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ए रह जाता है। ए इनवर्स की ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है आई, और इसकी इसमें ए इनवर्स। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ए इनवर्स वाले टर्म को ए का स्थान पर, बाकी को ले जाइए। 6 ए की माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 5 इंटू आई की वैल्यू, सोल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, आप अपने आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या मैं बताऊं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको अपने आप करना है, बिल्कुल इसी प्रकार होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी है, क्या वह है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें दिया है, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। तो एडजॉइंट ए, इसका एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए का मॉडुलस इक्वल टू होता है ए का मॉडुलस, यानी कि ए का सारणिक मान इंटू n-1। n क्या होता है, जिस क्रम का ये ऑर्डर होता है। कितने क्रम का ऑर्डर है, 3/3, यानी कि 3 का। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए का मॉडुलस इंटू 3-1 बराबर ए की 2। यही हमारा आंसर है। अब आप देख सकते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एडजॉइंट ए का मापांक या सारणिक मान बराबर ए के सारणिक मान की पावर n-1। n का मतलब होता है कितने ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है या 3 का, ये 3 ऑर्डर का दिया हुआ है, तो 3-1 ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेट ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेट ज्ञात करना है हमें, किसका, ए इनवर्स का। इफ ए इज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। ये किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो ए इनवर्स है तो आप इसे नीचे ले जाएंगे तो 1 डिटर्मिनेट ए। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेट किसके बराबर होता है, 1 डिटर्मिनेट ए के बराबर होता है। ए इनवर्स डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए। यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन इसका आप देख लीजिए बी सही है। ऑप्शन बी इसका इज करेक्ट। और पहले का ऑप्शन आपका क्या था,
पहले का भी ऑप्शन बी, 17 का भी ऑप्शन नंबर बी ठीक है और 18 का भी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन देखने को मिला है। आगे की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए और सभी का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।